आप सबका वंदन है, अभिनंदन है, आपका स्वागत करता हूं। देश की बॉर्डर पर अपने हाथों से जैसे अपना सर काट के कोई थाली में पेश कर दे, ऐसे वीर महावीर अगर कहीं है हमारे इस चंबल अंचल में, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, ये सदैव गौरवान्वित करते रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। भारत मां के आंचल को बाल बराबर भी कोई कष्ट आए, भारतवासी को बाल बराबर भी दुश्मन कोई टेढ़ी निगाह से देखे तो आंख निकाल करके जमीन में गाड़ने की हिम्मत अगर किसी में है, हमारी चंबल की धरती में, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान, वैसे तो हमारे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री, काबीना मंत्री माननीय करण सिंह जी, ईमानदारी की मिसाल अगर कहीं है तो करण सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से अभी लगातार राजस्व के घर बैठे कंप्लीट करने का काम किया है। ऐसे करण सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। यह हमारी सरकार की महती उपलब्धि है। सरकार के पास मंत्री कुछ करे तो मुख्यमंत्री का तो अपने आप कद बढ़ जाता है। वो है कि नहीं? सही बात। अगर मेरी बात से सहमत हो तो बताइए। हमारे इस कार्यक्रम में एक और मंत्री, आपके अपने यहाँ के विधायक मेहगांव के मेरे मित्र राकेश शुक्ला जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। और पहले भी सांसद रही और अब आपके बीच में केवल चुनाव के रिजल्ट का देर है। आपने सबने तय कर लिया, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संध्या राय जी फिर यहां से सांसद बन के जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं। बहुत विनम्र, सुशील, सबके हृदय पर अपनी एक विशेष छाप छोड़ने वाली हमारी बहन संध्या राय जी, और विधायक हो तो नरेंद्र सिंह कुशवाहा जैसा हो। मैं जहां चला जाऊं बाहर चली आए। नरेंद्र सिंह जी, आपके लिए तो वाकई एक अल्बो गाना सही साठ बैठता है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में कैसा अपनी विशालता होगी, विराटता होगी, ये नरेंद्र सिंह जी के जीवन से हम समझ सकते हैं। एक और नवोदित हमारे बहुत ऊर्जावान विधायक गुड्डू भैया, अम्बरीश शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन अम्बरीश शर्मा जी के लिए भी। और जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती कामना भदौरिया जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। अब आप ताली बजाते जाओ, मैं नाम बताता जाऊंगा। हमारे जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है नरवरिया जी। हमारे मेरे पुराने अच्छे दोस्त और पूर्व के मंत्री, आपके यहाँ के विधायक ओपीएस भदौरिया जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। पहले कलेक्टर रहे, फिर दोनों पार्टी के सांसद, पहले कांग्रेस टिकट देती और भाजपा से चुने जाते हैं। ऐसे भागीरथ जी प्रसाद पूरे देश का अनोखा उदाहरण बना है। रणवीर सिंह जाटव जी, पूर्व विधायक रणवीर सिंह जी, आपका वंदन, अभिनंदन है। पूर्व सांसद, पूर्व महापौर मेरे अभिन्न मित्र अशोक अर्गल जी, आपका भी वंदन, अभिनंदन। नाम तो इतने सारे हैं, मेरे को यहां से निकलना था 1 बजे और अभी बज रहा है लगभग 2:30 और 4 कार्यक्रम बाकी, इसलिए पूरा मंच में सबके लिए वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूरे मंच के लिए करता हूं। धनुष आप अभिनंदन कर दें। आज मैं यहां आया हूं भिंड की धरती पर, और भिंड की धरती हम सब जानते हैं कि ये अलग अलग कारणों से पुजाती है, पहचानी जाती है। सबसे पहले ददुराव के डॉक्टर हनुमान जी, बाप रे, हनुमान जी डॉक्टर बने तो इससे अच्छा क्या इलाज हो सकता है। लेकिन ददुराव का जो कीर्ति प्रसिद्धि है, बोलो हनुमान जी महाराज की। हर युग में जो अजर अमर है, जिनकी कृपा हम सब पे सदैव रहती है, और जिनके लिए जीवन भर सबके मन में श्रद्धा, आस्था, विश्वास रहता है। और परसों ही हमारी शिवरात्रि है, और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, बोले जय श्री महाकाल। और फिर महादेव का नाम वनखंडेश्वर हो तो उनका भी जयकारा तो बनता है ना। बोले वनखंडेश्वर महादेव की।
जिस भिंड की धरती पर काल के प्रवाह में, अतीत के काल में बीहड़, डकैत, गुंडागिर्दी, पता नहीं किस किस कारण से हमारे क्षेत्र का पता नहीं क्यों वो काला समय था कि एक पहचान बनी हुई थी। और ऐसे शासन काल में जिनने शासन किया, यहां की आम जनता बहुत सुशील, शांति प्रिय, अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा रहने वाली और विकास को पसंद करने वाली। लेकिन काल के प्रवाह में जो सरकारें आई उनमें दम नहीं था, इसलिए समस्या खड़ी करके आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। जीने में उनको कठिनाई आती थी। रात हो नहीं उसके पहले घर पे आ जाए आदमी तो लगता था कि जान बची। विवाह शादी कोई मौका आए तो मालूम पड़े रास्ते में क्या हो जाए, कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार होती है, ये सारी समस्याओं का निदान कर देते हैं। इस बात की बधाई आप सबको देना चाहता हूं। और हम अपने केवल शांति प्रिय व्यवस्थाओं के लिए नहीं, लंबा समय निकला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो हमारे मोदी जी के लिए, जिनके रहते हुए भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। लोक लुभावन, लोगों को ललचाने वाली योजनाओं के बजाय वो लोगों के दिलों पे राज करते। दिलों पे हमारे लिए इस बात का गर्व है, एक ऐसे नेता जो अपने लिए खुद का कुछ भी नहीं है, जिनका खुद का परिवार भी नहीं है, लेकिन 22 करोड़ लोगों को घर बना के पक्का देते हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। वसुदेव कुटुंबकम का केवल नारा सुना था हमने, लेकिन समूची पृथ्वी, समूची वसुधा वो एक कुटुंब की तरह है। और ऐसे सांस्कृतिक भाव को जागरण करते हुए कोविड के कठिन काल में जिनने आपने आचरण से, व्यवहार से, पहले ताली फिर थाली, हमने जब ताली थाली बजाई तो कांग्रेस के लोग मजाक बना रहे थे। ताली थाली से क्या होता है, लोग समझ नहीं पाए। वो नरेंद्र मोदी जी थे, लोगों को लॉकडाउन करके अपने अपने घरों में रखा और समय के साथ अंदर के सारे तंत्र खड़े करते करते जिन्होंने सारी व्यवस्थाओं को, अपने हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को, दवाई व्यवस्थाओं को, नए टीका इजाद करने के लिए और कम समय में न केवल अपने 142 करोड़ देशवासियों की जान बचाई, बल्कि 100 से ज्यादा देशों के लिए भी दवाई उपलब्ध कराई। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने की जरूरत है। कि जब 5 साल का हिसाब हमको रखना है, धीरे धीरे हम लोकसभा चुनाव की तरफ पहुंच रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव की तरफ पहुंच रहे हैं तो हमको वो सारी बातें करना पड़ेगी। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास है वो जनता के पास है। और जनता की ताकत को एहसास करा करके दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो वह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अपने को इस बात का गर्व है। आप अंदाज लगा लो, कहां अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, देश की हालत खराब थी। मनमोहन सिंह जी तो बहुत होशियार थे, वित्त मंत्री थे, पता नहीं कितने गुण उनके पास थे, लेकिन उनको एक गुण मालूम नहीं था, ये गरीब आदमी भी बगैर पैसे के बैंक में खाता खोल ले। ये नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ। सभी बेईमानों की, सभी 420 की और सरकारी पैसे पे डाके डालने वालों की सारी योजनाओं को धता बता करके जिनका हक उन तक पहुंचाने का अगर किसी ने अधिकार दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। अभी अभी आप अंदाज लगाओ, मैंने यहां सिंगल क्लिक से फसल तो कट के अभी घर में आई नहीं है। जो फसल का मुआवजा नुकसान ही हमारा हुआ है वो सारा का सारा पैसा किसानों के अपने खाते में लगभग 800 करोड़ रुपया अपने यहां यहीं डल गया है। ये भाजपा की सरकार है।
हमारे लिए एक नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की आजादी के बाद पहली बार कि किसान की हालत, ये तो किसानी का क्षेत्र है हमारा भिंड, तो यहां पर आम आदमी के जीवन में किसानों के लिए अगर 2 पैसे दो तो गलत क्या है। तो 6,000 रुपया माननीय मोदी जी का और 6,000 अपनी माननीय पुरानी शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार की योजना का जोरदार अभिनंदन करो। वो पैसा भी आपके खाते में डाल दिया गया है। 80 लाख किसानों के खाते में लगभग 1100 करोड़ के आसपास ये राशि डाल करके हमने अपनी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता साबित की है। हमने सबने विश्वास किया है ये पूरा भारत, भरत भूमि अगर दुनिया में जानी जाती तो किसके लिए जानी जाती है। एकमात्र कारण हमारी वसुधा में हमारे किसान, जिनके 2 घर होते हैं, एक में रात को सोता है, दूसरा किसान के रूप में दिन भर अपने खेत में मेहनत करता है। लाखों लाख लोगों के लिए जीवन में बदलाव के लिए वो अपनी पूरी जवानी, पूरा खून पसीना बनाता है। मैं जोरदार अभिनंदन करो अपने किसान